बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप ऑटोकेड 2017 या 18 वर्जन को, जो फ्री वर्जन है ऑटोकेड का, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री अपने सिस्टम पे। तो ऑटोकेड के डाउनलोड के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाना है। ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने अकाउंट को बनाना है। अकाउंट फ्री बनता है, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने साइन इन करना है, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने साइन अप के बटन को प्रेस करके अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप स्टूडेंट वर्जन, जो फ्री वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या टीचर्स के लिए जो वर्जन होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने जब अकाउंट बना लेना है तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से। जैसे ही फ्री सॉफ्टवेयर के नाम के उस बटन को आप क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे। इसमें आने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आएगी, ठीक है। इस लिस्ट में से आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऑटोकेड आर्किटेक्चर, ऑटोकेड सिविल, इसी तरह ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकेड फॉर मैकेनिकल, ऑटोकेड एल टी फॉर मैक। एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स के ऑटोकेड्स हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर जो आपको नज़र आएंगे, जो कि ऑटोडेस्क जो आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो डेवलप कर रहे हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो फ्री वर्जन में आपको दे रहे हैं, जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्जन को वो आपको ऑनलाइन आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोकेड के ऊपर आना है और ऑटोकेड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये आपका टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपके सामने ऑटोकेड का जो लिंक है वो आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरा नाम लिखा हुआ है, वेलकम बैक कमाल अहमद। साइन आउट करना है या नया अकाउंट बनाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड के बटन को प्रेस कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड के बटन को प्रेस कर लेंगे तो ऑटोकेड डाउनलोड के रिलेटेड एक और पेज खुल जाएगा, और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे आपने क्या करना है। आपने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल और इंडिविजुअल यूज़, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने वर्जन को सेलेक्ट कर लेना है। आप 15, 16, 17, 18 जो सा भी वर्जन आपने डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से कोई सा भी वर्जन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2018 सेलेक्ट करके इसको मैं चेक कर देता हूँ। जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन सा ये सिंबल नज़र आ रहा है कि जो ऑटोकेड आप डाउनलोड करने जा रहे हो, उस ऑटोकेड को आपने जिसको सेलेक्ट किया है उसी वजह से जो लिस्ट में जो आपको ऑटोकेड नज़र आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे ये चेक बॉक्स आपको ये शो कर रहा है कि आपने एक एलिमेंट को या ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपने आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि आप विंडोज़ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, आपके कंप्यूटर पे कौन सी विंडोज़ है। हमारे पास दो किस्म की विंडोज़ होती हैं, एक है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जिनके पास कंप्यूटर जो स्लो होते हैं उसके लिए जो विंडो इस्तेमाल की जाती है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए अगर आपने डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोर i3 है, i5 है, i7 है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास आजकल i3 से ऊपर सिस्टम होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जनरेशन्स आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कोई से भी 64 बिट सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि जब आप 64 बिट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इसका मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटर के ऊपर कौन सी वर्जन की विंडो इंस्टॉल है, 32 बिट वर्जन विंडो इंस्टॉल है या 64 बिट वर्जन विंडोज़ इंस्टॉल है, तो आपने इसमें से सेलेक्ट कर लेना है 64 बिट वर्जन, अगर 64 बिट वर्जन इंस्टॉल है। इस तरह अगर आपकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी की लैंग्वेज में आपके पास वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, प्रोडक्ट की दी जाएगी, फाइल साइज दिया जाएगा, और ये आपको शो कर रहा है कि ऑथराइज्ड यूसेज क्या है, इंस्टॉल ऑन अप टू 2 पर्सनल डिवाइसेस, एन ईमेल कंटेनिंग द लाइसेंस इंफॉर्मेशन अबाउट हैज बीन सेंट टू योर ईमेल। इस तरह ईमेल आपको हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे आपसे ईमेल मांगेगा जब आप अकाउंट बनाओगे, तो उस ईमेल की तरफ आपको जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको भेज दी जाएगी। ये सीरियल नंबर और ये प्रोडक्ट की आप ऑटोकेड के इंस्टॉलेशन के लिए अपने पास सेव कर लें। जब आपसे सीरियल मांगेगा इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आप इंस्टॉलेशन के दौरान आप सीरियल नंबर ये दोगे। प्रोडक्ट की आपसे मांगेगा तो प्रोडक्ट की आप ये टाइप करके या कॉपी करके पेस्ट कर लोगे। फाइल की जो साइज़ है वो आपको 5.2 GB बताएगा। जैसे ही यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ का बटन प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल नाउ, डाउनलोड नाउ, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट से इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कर लो। अगर आप इंटरनेट से इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप डाउनलोड करने के बाद दोबारा उसके बाद
आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो AutoCAD को इंस्टॉलेशन के लिए आपने यहाँ पे डाउनलोड नाउ क्लिक कर लेना है। ये जब डाउनलोड हो जाएगा फिर सेटअप आपके पास आएगा, डबल क्लिक कर लेना है और ये इंस्टॉलेशन आपकी हो जाएगी। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने AutoCAD का लिंक दिया हुआ है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उससे फाइल को निकाल के आपने यूटोरन के अंदर उसको चलाना है, वो वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें जो लिंक मैंने दिया हुआ है वो 2017 AutoCAD का है। अगर यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके AutoCAD को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करके आप अपने AutoCAD के अंदर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।